एडिस्टेंट आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे डिस्कस किए थे। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 तक। हमारे क्लियर हो गए थे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे क्लियर। यस, क्वेश्चन नंबर 4 तो कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें देखिए, क्या क्वेश्चन है आपके पास। अब मैं क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा हूं, आपके पास बुक है। ठीक है, नहीं बाय द वे बुक है तो आप ऑनलाइन भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आप कर सकते हैं, आप टॉपिक वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां से भी आप कर सकते हैं। और 11th में तो एक ही बुक है, मार्केट से भी आपको ले लेनी चाहिए। बुक की तो आवश्यकता है ही है। तो मैं क्वेश्चन केवल पढ़ दे रहा हूं, आप अपनी बुक में देखेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। ए इक्वल टू एक्स 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 सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए इज गिवन एज ए एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, चलिए लिख ही देता हूं, आपको क्लियर नहीं होगा। एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का सेट आप जानते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। और प्राकृत संख्याओं को आप सम विषम में बांट सकते हैं, इवन और ऑड में बांट सकते हैं। इवन नंबर कौन हो गए, 2 4 6 8 10 12 सम संख्याएं होगी। और विषम कौन सी होगी, विषम मतलब ऑड नंबर 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलता रहेगा। तो आपको ये किस रूप में दे रखा है, ये आपका सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, नियम विधि के रूप में लिखा हुआ है। आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लाना, आपने इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लाना है। सारणी बनाने, सारणीबद्ध मतलब रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में मतलब तालिका विधि में या सारणी विधि में आप कह सकते हैं, तालिका रूप में। क्या हो जाएगा अंडरस्टैंड, तालिका रूप में लिखेंगे तो ए के एलिमेंट क्या आ जाएंगे, कितना आसान है। एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और ऑड आप जानते हैं विषम क्या होती हैं, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7। बस कुछ एलिमेंट इसलिए लिखते हैं, 3 4 एलिमेंट लिख लेने चाहिए कि एलिमेंट्स का नेचर दिख जाए कि कैसे हैं, कैसे होंगे आगे के भी। केवल एक लिख दिया डैश 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 पर पता नहीं चलेगा क्या आगे क्या है। अब 1 3 5 7 किसी ने 4 नंबर देख लो, जान जाएंगे कि ये ऑड नंबर हैं। कैसे ऑड नंबर हैं, नेचुरल, ऑड नेचुरल हो गए, विषम प्राकृत संख्या हो गई। ठीक है भाई, इतना ही तो था। अब इसका सेकंड देखिए, तो आपके पास सेट बी क्या दे रखा है इन्होंने, बी इज इक्वल टू, ये जब अंडरस्टैंड एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक पूर्णांक है, -1/2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 9/2। ठीक है, अब इसको किस रूप में लिखना है, इन रोस्टर फॉर्म या तालिका रूप में लिखना है। इन रोस्टर फॉर्म, तालिका रूप में। तालिका रूप में आप कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट,
देखिए b इज इक्वल टू, बड़ा इंटरेस्टिंग है, x एक पूर्णांक है। पूर्णांक जानते हैं, पूर्णांक तो आप जानते हैं, पूर्णांक जो हमारे पास संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या मीन्स इंटीजर, इंटीजर को आप जेड से दिखाते हैं और इंटीजर को लिखते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। यहाँ से भी ये इन्फिनिटी को जा रहा है और वहाँ से भी इन्फिनिटी को जा रहा है। देखिए सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, पर कैसे? इंटीजर है, पूर्णांक संख्याएं हैं। x एक पूर्णांक है, x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है मतलब इनमें से है वो, ठीक है। ये जो इसके अंदर जो नंबर हैं वो इनमें से हैं। और कंडीशन आगे दे दी, यदि केवल इतना कहता कि x एक पूर्णांक है, x इज एन इंटीजर, तो मैं पूरा का पूरा इसके नंबर यहाँ लिख देता, डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन लिख देता। बट द कंडीशन इज गिवन दैट x लाइज बिटवीन 9/2 एंड -1/2। x किस किस के बीच है? 9/2 से छोटा है और -1/2 से बड़ा है। अब -1/2 कहां पर आएगा? देखिए आपने नंबर लाइन पढ़ा हुआ है, संख्या रेखा पढ़ी हुई है आपने, 0, 1, -1, फिलहाल इतना देखिए। -1/2 कहां पर है? देखो -1/2 यहां पड़ेगा, देखो नहीं पड़ेगा, बोलो 0 और -1 के बीच में कौन पड़ेगा? -1/2 पड़ेगा, -1/2 पड़ेगा। और -9/2 मतलब, सॉरी 9/2 मतलब ये 4 से बड़ा है, 4.5 हुआ नहीं, 4.5 हुआ, 4.5 मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, 4.5 मतलब यहां पर आपका पड़ रहा होगा 9/2, नहीं पड़ रहा होगा, 4.5 ही तो आएगा, पॉजिटिव है ना, 4.5 यहाँ आ गया और -1/2 यहाँ। तो इन दोनों के बीच कौन से नंबर? पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर। अब इसके और इसके बीच में इंटीजर कौन हुए? इनके बीच में कह रहा है ना, देखो x 9/2 से छोटा है और x -1/2 से बड़ा है। तो -1/2 से बड़ा मतलब जब बड़ी संख्याएं देखते हैं संख्या रेखा पे तो हम राइट की तरफ चलते हैं, दाहिनी तरफ चलते हैं, और छोटी संख्या देखने तो बाएं तरफ आएंगे। 2 से छोटा तो इसके बाएं आएंगे, 1, 0, -1, -2। 2 से बड़ी तो दाएं तरफ चलेंगे, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो -1/2 से बड़ी, -1/2 से बड़ी मतलब 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। और किससे छोटा? 9/2 से छोटा, तो 9/2 है, इससे छोटा मतलब पूर्णांक संख्या है वो, डेसिमल में नहीं आएंगी, वटे में नहीं आएंगी, न तो p/q के रूप में, p/q मतलब डिनोमिनेटर एक, तो पूर्णांक हो गया ना, इंटीजर हो गया ना, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, एक है मतलब कुछ नहीं है, एक नहीं लिखते ना, डिनोमिनेटर एक नहीं लिखते हैं। तो 9/2 से कम क्या हो गया? 4, 3, 2, 1 और 0, ठीक है। तो यही तो हो गया, इससे बड़ा इससे छोटी कौन कौन आ रही है? आपका 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0, 1, 2, 0, 1, 2 और 0, 1, 2, 3 और 4 ये तो आएंगे, इससे बड़ी और इससे छोटी। देखो ये क्लियर हो गया? ऐसे ही तो है ये क्वेश्चन। अब अगला देखिए, इसका आप थर्ड पार्ट देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप आराम आराम से पढ़िए, शुरू से ही मन लगा लीजिए। देखिए आपने बोर्ड एग्जाम पास किया, बहुत बड़ी बात है, उसके लिए हम पहले भी आपको बधाई दे दिया, अब भी बधाई देते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर टू क्लियर देयर बोर्ड एग्जाम। अब आप 11th क्लास में आए हैं, ठीक है। रेस्ट जैसी अब कोई बात नहीं होनी चाहिए, रेस्ट भी काफी हो चुका है, ठीक है। अब पढ़ाई की ओर आते हैं। देखो 5th का थर्ड पार्ट अभी से शुरू कर लीजिए, दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट क्या है? c इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, ठीक हो गया, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4।
एक है डिस्टेंट। x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। x such that x is an integer which is x square less than equal to 4। x एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा है। अब आप देखिए डिस्टेंट, फिर मैं वही नंबर लाइन बना देता हूं। देखिए 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये संख्या रेखा बना दी। ये भी इन्फिनिटी आ रही, वो भी इन्फिनिटी आ रही। अब इनमें देखो तो किस किस का स्क्वायर 4 या 4 से छोटा है। देखो 0 का स्क्वायर 0 4 से छोटा, 1 का स्क्वायर 1 4 से छोटा, 2 का स्क्वायर 4 4 के बराबर भी है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 वो तो ज़्यादा चला गया, इसका मतलब 3 इसमें नहीं होगा, ठीक है। 2 भी होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 या 4 से लेस लाना है ना, तो 4 आ जाए चाहे 4 से कम हो जाए, तो ये भी होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ तो 4 से कम हो गया, 4 से लेस है। 0 का स्क्वायर 4 से कम हो गया। -1 का स्क्वायर +1, आप जानते हैं ना, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करूंगा तो प्लस आएगा, ठीक है। पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस और नेगेटिव का स्क्वायर प्लस। -2 का स्क्वायर 4, अब देखो 0 का स्क्वायर 0 0 4 से लेस, -1 का स्क्वायर 1 4 से लेस, -2 का स्क्वायर 4 तो आ गया 4 के इक्वल। -3 का स्क्वायर 9 4 से बड़ा, आपको 4 से छोटे चाहिए, ठीक। -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हो गया ना, अभी तो 4 से बड़ा हो गया। हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम चाहिए। तो कौन कौन नंबर का स्क्वायर 4 से कम है या 4 के बराबर, एक तो 2, एक 0 सॉरी 1 0 -1 और -2। -2 का स्क्वायर +4 और +2 का स्क्वायर +4, क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है। इक्वल टू होने से ये दो नंबर भी आ गए। यदि केवल इतना ही होता एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, ये होता, केवल इज इक्वल टू नहीं होता, तब कौन कौन नंबर आते 1 0 -1 आता, पर इज इक्वल टू भी है तो 4 भी आएगी, मतलब 2 और -2 भी आएंगे। ठीक हो रहा ना, स्क्वायर, ठीक है डिस्टेंट। एक्स आपका इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक ये सब इंटीजर है। ऐसे इंटीजर जिनका स्क्वायर 4 है 4 से कम होगा, तो कौन कौन इंटीजर है 2 1 0 -1 और इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। या आप लिखेंगे तालिका रूप में, तालिका रूप भी लिख सकते हैं आप, तालिका रूप में या सारणी के रूप में, ठीक है। सी क्या हो जाएगा आप देखिए एडजस्टमेंट, सी हो जाएगा -1 0 सॉरी -2 भी आएगा ना, -2 -1 0 1 है, बस ये नंबर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 4th पार्ट पे चलिएगा। 4th पार्ट में क्या एडजस्टमेंट देखिए, इसका 4th पार्ट देखिए जरा। 4th पार्ट है इसका d is equal to x such that x लॉयल, लॉयल शब्द का एक अक्षर है, ठीक है। लॉयल शब्द का एक अक्षर है। अब आप देखो लॉयल शब्द, अब आप देखो डिस्टेंट d इज इक्वल टू किस रूप में लिख रहा हूं, इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब तालिका विधि के रूप में, तालिका के रूप में तालिका बना रहा हूं इसकी। अभी किस रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में। लॉयल जो वर्ड है आपका उसका सेट बनाइए, ठीक है। एक्स सच दैट, एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो लॉयल का सेट क्या हो जाएगा, आप देखो एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, ए आएगा, एल भी आएगा, बोलो तो एल आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि रिपीट नहीं करते हैं ना, बस इतना ही हो जाए, ठीक है ना। बस ऐसे तो हैं जी,
ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, ई एक्स सच दैट एक्स वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, अब दो प्रकार के प्रश्न, दो प्रकार के सेट बन सकते हैं। एक सेट ऐसा बन सकता है ईयर के वो मंथ जिनमें 38 डेज होते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ईयर के वे मंथ जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सीधा लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप में, सारणीबद्ध रूप में क्या हो जाएगा, किससे दे रखा है वो, ई से दे रखा है। ई में क्या है डिस्टेंट, ऐसे मंथ जिनमें 31 डेज नहीं होते, ईयर के वो मंथ जिनमें 31 डेज नहीं होते। किस रूप में लिखा हुआ है ये सर, कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, आपने इसको तालिका विधि में लिखना है। तो वो मैंने लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। कौन कौन, जनवरी में तो 31 होते हैं ना, जनवरी में 31, फरवरी में 21, ठीक है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई आपका 31, ठीक है, जून आपका 30, जुलाई आपका 31, अगस्त आपका 31, सितंबर आपका 30, अक्टूबर आपका 31, नवंबर आपका 30 और दिसंबर आपका 31। ठीक है, ये तो जानते हैं ना। मूल से भी देखते हैं इसको, जनवरी में ये जो टॉप हैं, ठीक है, ये जो टॉप हैं क्रस्ट, ट्रफ, एक तो टॉप हो गया, एक गड्ढे हो गए, तो जहाँ जहाँ टॉप में होगा वो 31 डिग्री। जनवरी 31, फरवरी 28, 29, जनवरी 31, फरवरी, मार्च ये 31 ऊपर आ गए, अप्रैल नीचे चला गया, इसमें 31 नहीं है, मई, जून, जुलाई, फिर वापस आओ, जुलाई के बाद अगस्त, देखो अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसा भी आप करते हैं, जानते हैं आप। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, तो जिनमें नहीं होते 31 डेज कौन कौन है, फरवरी, ठीक है, अप्रैल, ठीक है, ठीक है, जून, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त में तो 31 हो गए, सितंबर, अक्टूबर में, नवंबर, ठीक है भाई, ये तो हो गए, फरवरी, जनवरी में 31, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वो महीने हैं जिनमें मंथ के, ये वो महीने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। बन गए, एक तालिका बन गई, एक सारणी बन गई, टेबुलर फॉर्म में हो गई। ठीक है, ये ढंग से करना है। अंडरस्टैंड, F such that X is a consonant in the English alphabet which precede K. X अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो K से पहले आता है। अब इसको देखो तो कितना अच्छा है। ठीक है, अब इंग्लिश आपने पढ़ी हुई है, वहां मैथमेटिक्स में भी यूज हो रही है। देखो किस रूप में यूज हो रही है। सेट थ्योरी में मैथमेटिक्स, सेट थ्योरी में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आपका सेट थ्योरी, इसमें इंग्लिश देखो किस रूप में यूज हो रही है। इंग्लिश के लेटर 5th का 6th वाला क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ केवल। एफ सेट है आपका एफ, इसके एलिमेंट क्या है अंडरस्टैंड, एक्स सच दैट एक्स इज ए कंसोनेंट, कंसोनेंट है, वॉवेल नहीं, कंसोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में विच प्रीसीड के, मतलब वो कॉन्सोनेंट, वे व्यंजन इंग्लिश अल्फाबेट के कंसोनेंट जो के से पहले के हैं। ठीक है,
ठीक है नेक्स्ट। तो कौन कौन हो जाएंगे, देखो तो कौन कौन सेट बनेगा इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म को तालिका के रूप में बना रहा हूँ। कौन कौन हो जाएंगे, ये तो आपका क्या है, ये तो वॉवेल है ना, ठीक है, बी सी डी ई तो आपका वॉवेल हो गया, बी सी डी एफ जी एच, ठीक है, आई, आई भी आपका क्या हो गया, वॉवेल हो गया, बी सी डी एफ हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई भी नहीं आएगा, जे, बस इतने तो होंगे जो किससे पहले, के से पहले के। भाई आप क्या लिखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के से पहले के सारे लेटर हो गए ना, तो जो जो आपके वॉवेल है उनको नहीं लिखेंगे, वॉवेल है छोड़ दिया, बी सी डी कॉन्सोनेंट है लिख दिया, ये वॉवेल है छोड़ दिया, ये कॉन्सोनेंट है एफ जी एच लिख दिया, ये वॉवेल है छोड़ दिया, जे भी कॉन्सोनेंट है लिख दिया, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। बस अरे यदि वॉवेल पूछता तो कौन सा बन जाता, ए ई आई वाला बन जाता, ठीक है ना। कितना अच्छा है, कितने अच्छे क्वेश्चन है, लग रहा है आपको। अब आप देखिए, चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके तो मैंने पूरे 6 क्वेश्चन आपको समझा दिए, अब आप करिए, अपने आप करिए, सोच के करिए, दिमाग लगा के, इनमें याद नहीं करना है, याद करोगे तो फंस जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखो दोस्तों यहां है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट होल्डर फॉर्म। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या है दोस्तों देखिए, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 6, 1 2 3 6। देखो करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखे, कॉमा कॉमा लगा रखा है बीच में, तो ये सेट है, ठीक हो गया, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड एडजस्टेंट 2 3, थर्ड एडजस्टेंट MATH EICS, ठीक हो गया। और फोर्थ है आपका 1 3 5 7 और 9, ठीक है। इसके आगे मैंने ए लिख दिया, देखो ए लिख दिया मैंने, क्या ए है आपका x such that x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजित है, और 6 की भाजक है, ठीक हो गया। बी क्या है, x such that x संख्या 10 से कम, x संख्या 10 से कम, 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक हो गया, एक सेट हो गया। तीसरा देखिए सी, x such that x such that क्या है, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, और 6 की भाजक है, और 6 की
भाजक है, ठीक हो गया। और डी आपका हो गया, डी है एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, ठीक है। इंग्लिश में देखिए ये क्या है, देखो x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। x क्या है, एक प्राइम नंबर है। x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम भी है और 6 की डिवाइजर भी है। तो 6 के डिवाइजर कौन कौन हो गए, 6 में किस किस का भाग जाता है, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी और 6 का भी, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। 6 का है डिवाइजर, 6 में 6 के भाजक, एक का भाग भी जाता, 2 का भी जाता, 3 का भी, 6 का भी जाता, पर वो प्राइम भी होना चाहिए। तो प्राइम कौन कौन हो गए, 2 भी प्राइम और 3 भी प्राइम है। फर्स्ट प्राइम नंबर है ये और इवन नंबर भी। फर्स्ट इवन प्राइम, नेचुरल नंबर में फर्स्ट इवन प्राइम कौन, 2। पहला सम अभाज्य संख्या 2, 2 और 3। इस सेट के अंदर केवल 2 एलिमेंट आएंगे, वो 2 और 3। अभाज्य संख्या 2, 3 और 6 की भाग, 6 में भाग चलेगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा। तो इसका मतलब इसको मैं यदि रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसमें 2 एलिमेंट आएंगे, 2 और 3। और 2 और 3 क्या है, देखो इससे भी, ठीक। दूसरा वाला देखिए बी, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़िए मैथमेटिक्स। और नंबर लेस देन 10, आप पहले 10 तक लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। 10 से कम कौन हो, यही तो हो गए। 10 से कम मतलब तब इसमें 10 नहीं आएगा। 10 से कम कितना होगा, ये होगा 10 से कम प्राकृत संख्या है। अब कह रहा है विषम, ऑड, इनमें ऑड कौन है, दिस इज ऑड, दिस इज ऑड, दिस इज ऑड, दिस इज ऑड एंड दिस इज ऑड। ये तो हो गए ऑड नंबर, ये तो हो गए विषम 10 से कम। 1 3 5 7 9, देखो तो 1 3 5 7 9, इससे आप इसको मिला देंगे, क्लियर है। अब देखो x एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है। x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हमने पहले भी डिस्कस किया था, अंतर देखो, x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। अरे इसको देखो, x इज एन इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 6। देख रहे हैं, 6 के डिवाइजर कौन बोले, 1 2 3 और 6। ये 6 के डिवाइजर हो गए, ठीक है, 6 के भाजक हो गए। अब 2 प्रकार के प्रश्न हो गए, एक तो 6 के भाजक हो गए, 6 के डिवाइजर हो गए, तो आंसर आपका ये है। एक है कि 6 के डिवाइजर है पर केवल प्राइम होने चाहिए, तब ये है आंसर, जैसे ये था, ये मिल गए, ठीक है। x इज ए प्राइम एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो 2 और 3 तो आए, जब प्राइम, केवल प्राइम देखने आपने, ठीक। अब यहां पर क्या है, x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। x इज एन इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो 6 के डिवाइजर कौन हो गए, 1 2 3 6, पूरा पूरा आ जाएंगे इसमें, वही इतना पूछ रहा है। अब वो कौन सा है, 1 2 3 6 हो गया इसमें, तो ये आपका इससे मिल गया, सी से, ठीक हो गया। अब लास्ट वाला देखिए, x such that x is a letter of the word mathematics. X is a letter of the word mathematics. MATHEMATICS, ये है मैथमेटिक्स।
इसके लेटर कौन कौन हो गए देखो, एम ए, जब मैं सेट बनाऊंगा एम ए टी एच ई। अब एम जब आ गया तो एम दोबारा नहीं लिखूंगा, ए आ रखा ये नहीं लिखूंगा, टी आ रखा टी नहीं लिखूंगा, आई और सी और एस, इसका सेट बनेगा। एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के ये हो गए ना उसमें लेटर, तो सेट ऐसे तो बनेगा। और इसमें कौन से देखो मिलाओ, एम ए टी एच ई आई एच ई आई सी एस, ये तो है, ठीक है। तो ये मिल गया, देखो ये वाला आपसे ये ई से मिल गया, इससे डी से मिल गया। तो ये किस रूप में लिखे हैं, ये रोस्टर फॉर्म में है, और ये किस रूप में है, इस सेट बोल्डर फॉर्म में। ये आपकी रोस्टर रूप में है और ये समुच्चय निर्माण रूप में है, आपने मिला देना है। सरल कि नहीं बोलो, सरल है ना, ठीक है। बाकी आप समझ करके अभी से तैयारी शुरू कर देंगे, इस टाइम कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम आपको साल भर, ठीक है, जब क्लास शुरू हो जाएंगी कोविड के बाद तो वहाँ तो पढ़ाएंगे, साथ साथ इस माध्यम से भी हम पढ़ाएंगे। हमें यूट्यूब चैनल बनाया है मैथमेटिक्स प्लेजर, यूट्यूब चैनल कौन सा, मैथमेटिक्स प्लेजर, इसलिए बनाया है डेस्टेंट कि हर समय आपके साथ टीचर नहीं होते, ठीक है। जब स्कूल खुल जाएगा, अभी तो कोविड के कारण स्कूल बंद हैं, पर जब स्कूल खुल जाएंगे तब हम आपके साथ हैं। पर माना शाम को पढ़ रहे हैं, घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, और आप कहीं प्रॉब्लम में फंस गए कि यार ये कैसे होना है, तो उसमें आपको कौन बताएंगे। तब आप अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, यूट्यूब चैनल कौन सा, मैथमेटिक्स प्लेजर खोल करके आप वीडियो देखिए, वहाँ क्रम से वीडियोज़ हैं। सेट थ्योरी के अभी तक 4 वीडियोज़ वहाँ अपलोड हैं, आज 5th नंबर की वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप देखिए आराम से, उसको समझिए, जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट करिए, और जब तक आप क्लियर ना हो तब तक आगे मत बढ़िए, ठीक है। तो आपकी सुविधा के लिए एक प्लेटफॉर्म और बनाया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, आगे ऐसी बातचीत करते रहेंगे, ऐसी क्वेश्चन पर डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू, बाय।